Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आप जेई हो, चाहे आपका बोर्ड हो, राइट, एनी काइंड ऑफ एग्जाम. और केमिकल बॉन्डिंग एक हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर भी है किसी भी कंपनी एग्जाम के लिए जाए तो आपको ये केयर करना पड़ेगा बहुत परफेक्ट तरीके से. और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आपके एनसीईआरटी या उससे बाहर जाए. जब हम पढ़ते बहुत हैं स्टूडेंट, बट क्या होता है बहुत सारी चीज़ बाद में पता चलता है कि यार एनसीईआरटी परफेक्ट तरीके से कर लिया होता तो चाहे हमारा जेईई मेंस होता है, चाहे हमारा नीट होता है, चाहे हमारी बोर्ड परफेक्ट हो जाता. तो फर्स्ट ड्यूटी आपकी ये है कि आप एनसीईआरटी परफेक्ट तरीके से करोगे. 90% बेटा 90% बात करें स्टूडेंट तो पूरे ऑब्जेक्टिव यहीं से मिलते हैं. और तो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट थर्ड, लेक्चर थर्ड में. तो पार्ट 1 पार्ट 2 मीन्स लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया अबाउट द बॉन्डिंग. हमने केमिकल बॉन्डिंग के अबाउट बताया. उसमें केमिकल बॉन्डिंग में टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बताया, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट. वैलेंसी के अबाउट बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और इन आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड के नेचर बताए. कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप भी बताया हमने, पोलर, नॉन पोलर एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो देन आज के पार्ट में जो पार्ट थर्ड है हम बात करेंगे कि जब कंपाउंड बनते हैं तो वो एक एटम दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये डिपेंड करता है कि उनके लास्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाए. तो मैं बता दूं यहाँ पर पॉइंट एक कि साइंटिस्ट कोसेल एंड लुईस ने एक रूल दिया था बीच में, आपको मैं बता दूं यहाँ पर ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल. अब ये ऑक्टेट रूल है क्या स्टूडेंट? ऑक्टेट रूल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिया किसने? दिस रूल was given by scientist Cossel and Lewis. कॉन्सेप्ट है क्या ऑक्टेट रूल का? जब भी एटम ऑफ एलिमेंट किसी बॉन्डिंग में किसी से कंबाइन होने जाते हैं तो उस बॉन्डिंग में होता क्या है और क्यों कंबाइन होते हैं उसका मीनिंग यहाँ बताया गया है. According to octet rule, atom of all element have tendency to contain eight electron in last orbit by chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग मीन्स चाहे वो आयनिक बॉन्डिंग बनाए या कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, सिंगल, डबल, ट्रिपल, हर एक एटम की टेंडेंसी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे जिससे उनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए. तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एज ए एग्जाम्पल यहाँ मैं राइट करूँ F2 Cl2 O2 N2. लाइक F2 की बात करते हैं स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 9 है और यहाँ एटॉमिक नंबर 9 की बात करें तो लास्ट ऑर्बिट में 7 है. इनको ऐड करना है तो 2 फ्लोरीन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. शेयरिंग क्या कर रहे हैं? अगर हमने देखा यहाँ पर इस फ्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये पॉइंट्स हो गए.
और यहाँ पर अब शेयरिंग होगी कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 1 की, सिंगल बॉन्ड हो गया स्टूडेंट। ईच स्फीयर को हम देखें तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज द ऑक्टेट रूल। लाइक O2, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, लास्ट ऑर्बिट कंटेन 6, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम हैं और इनके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और इनके बिटवीन जो बॉन्ड है दैट इज द डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दिस, लोन पेयर आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो ये पॉइंट्स हो गए अबाउट दिस। तो ऑक्टेट रूल मीन्स स्टूडेंट एटम ऑफ ऑल एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंटेन इट्स आउटरमोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन, दिस टेंडेंसी ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो फिर यहाँ पर बात करेंगे इसके एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसको हम वर्ड लिमिटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स लिमिटेशन वर्ड है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं बट इनके आउटर मोस्ट सेल कैसे रहते हैं, इनकम्प्लीट। क्लियर? सो अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है उसमें सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट फुलफिल नहीं होते तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। लाइक इफ atom of element, if atom of element that take part in chemical bonding but octet of central atom, octet of central atom remains incomplete or become more than 8 electron is called exception of octet rule। अगर शेयरिंग के बाद, ट्रांसफ़र के बाद अगर केमिकल बॉन्डिंग में जो भी एटम आता है उसके सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर या तो 8 से कम हो जाए या 8 से ज़्यादा हो जाए तो दैट इज कंसिडर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, मीन्स लिमिटेशन और फेलियर ऑफ द ऑक्टेट रूल्स। ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ऐसे केस में आ सकते हैं? एज ए एग्जाम्पल हाइड्रोजन, BCl2, BCl3, PCl5, SF6, एट द नंबर ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके एग्जांपल बन सकते हैं। अब कैसे इन पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे हम लोग और बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले H2 को ही मैं उठा लेता हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम हो गए। और यहाँ देखेंगे शेयरिंग के बाद सिंगल बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो बता रहा है कि शेयरिंग के बाद भी, केमिकल बॉन्डिंग में आने के बाद भी एटम की ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं हो रहे हैं। तो ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं हो रहे हैं तो ये हो गया आपका ऑक्टेट रूल। एंड देन सेकेंड की बात करूं तो BCl2, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, लास्ट ऑर्बिट 2 and 2। अब बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ क्लोरीन जो है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनकी शेयरिंग देखें तो क्लोरीन तो अपने ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट बेरिलियम को देखें यहाँ पर तो इनके ऑक्टेट कैसा है, शेयरिंग के बाद भी इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट देखो यहाँ बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो बेरिलियम शेयरिंग के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा, मतलब ये केमिकली स्टेबल नहीं हो रहा कह सकते हो, तो ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करूं तो मैंने थर्ड लिया BCl3। BCl3 की बात करूं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है 1 तो यहाँ देखें तो क्लोरीन के सारे एटम के ऑक्टेट तो फुलफिल हो गए, बट बोरॉन के देखा जाए तो लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दैट्स क्लियर है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इनके ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। सो दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अदर एग्जाम्पल लाइक PCl5 एंड SF6 की बात करते हैं अभी। तो PCl5 ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में अगला एग्जाम्पल हमारा है कौन सा, PCl5 मॉलिक्यूल्स। PCl5 मॉलिक्यूल्स मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है कितना, 15। अब फास्फोरस का 15 है, लास्ट ऑर्बिट 285 है। तो ऐसे केस में ये फास्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, किसके साथ, 5 क्लोरीन एटम के साथ। और शेयरिंग में देखा जाए तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं यहाँ दे रहा हूँ कितने क्लोरीन, टोटल 5। इन 5 क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने दिखा दिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन। और एक वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। ऐसे में क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, इन्वॉल्व कराएगा शेयरिंग में। क्लियर, तो ये क्लोरीन हो गया यहाँ पर और इसके ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस स्फीयर को मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इस स्फीयर को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए तो इस स्फीयर में अब इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है। इसको देखें, ये पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, तो हर क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बट फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आफ्टर शेयरिंग नाउ बिकम 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। मीन्स यहाँ ऑक्टेट एक्सपांड हो जा रहा है। एंड सेम वे अगर हम जा रहे हैं यहाँ पर SF6 की बात करूँ मैं, यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स, तो SF6 दैट इज कॉल्ड सल्फर हेक्सा क्लोराइड। सल्फर हेक्साक्लोराइड की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कहता है 16, 286, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर सल्फर अपने वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन के 6 एटम के साथ शेयरिंग करेगा। और फ्लोरीन के जैसा आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का जाएगा कहाँ पर, शेयरिंग में। तो ये फ्लोरीन एटम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। शेयरिंग की बात करूँ तो मैं जब इस स्फीयर को मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो स्फीयर को मर्ज करने के बाद हमें यही दिख रहा है, और ईच स्फीयर जो फ्लोरीन शेयरिंग में इन्वॉल्व करा रहा है वो है ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो फ्लोरीन के हर एक के 8 इलेक्ट्रॉन, बट सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो गए 12, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ रूल्स। मीन्स ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है। और ये क्लियर है कि ऑक्टेट रूल का मीनिंग होता है कि एटम स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट ऑर्बिट में ऐड करेगा, चाहे उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें या गेन करें, राइट, या इधर शेयरिंग करें। अगर इन सब के बाद इनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता
8 से ज़्यादा या कम होते हैं तो दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। मैंने नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे दिए, 2 8 मोर देन 8 के लिए लिया और 3 एग्जाम्पल हमने दिया लेस देन 8 के लिए। सो देन फिर होगा यहाँ पर क्या पॉइंट्स मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए हैं, खासकर जब ऑक्टेट एक्सपांड हो रहा है मतलब मोर देन 8 आ रहे हैं तो वहाँ पर बॉन्ड के नेचर सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और चेंज होने का पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 टर्म्स आएंगे अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड सिंगलेट। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के अपने अपने पॉइंट्स हैं और जिसमें सगडेन और सिजविक हैं। सगडेन और सिजविक का मीनिंग यहाँ पर क्या है, इस लिमिटेशन में 2 साइंटिस्ट ने अपने अपने थियरी दिए। तो एक है सगडेन कॉन्सेप्ट और दूसरा है सिजविक कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम सगडेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट एंड सिजविक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट जो एक्सेप्शन में था अब ये रियल रूल में कंसिडर किया गया बाय साइंटिस्ट सिजविक। सिजविक साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसे एटम जिनके डी ऑर्बिटल अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं एंड द एटम कैन हैव what is more than 8 electron in last orbit means valency of electron can be extended, expand हो सकती है और ये तब उसी में हो सकता है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल आ रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट राइट था। बट यहीं पर सगडेन साइंटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर सगडेन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो साइंटिस्ट सगडेन ने ये बताया कि अगर कोई ऑक्टेट फुलफिल होने से ज़्यादा आ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो सिंगलेट कॉन्सेप्ट आएगा। सिंगलेट का मतलब क्या होता है, जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड की मैं बात करूँ, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट, टोटल है 6। अब यहाँ पर अगर सल्फर 2 ही बॉन्ड बना ले, 2 सिंगल बॉन्ड बना ले तो सल्फर का 6 से 8 हो जाएगा। अब बाकी बचे हुए कितने फ्लोरीन है, टोटल 6। इन 6 फ्लोरीन एटम में जो रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं, तो यहाँ बोलते हैं कि एक सिंगलेट शेयरिंग होती है। सिंगलेट शेयरिंग का मतलब अब आपने सुना होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट इज दिस एरो। तो एक कंप्लीट एरो ये बताता है कि 2 एटम के बीच में क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन की और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का है। और हाफ एरो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और दैट इज डिनोटेड बाय सिंगलेट। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। अगर ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये हो गया आपका सिजविक का और ये कॉन्सेप्ट हो गया सगडेन का। सेम केस और एक्सपांडेड में जाएंगे PCl5। फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन है जो वो 5 है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और इन 5 इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो पॉइंट्स क्या होंगे, PCl5 में यहाँ पर बॉन्ड बनेगा कितना, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ बोल रहे हैं कि 3 बॉन्ड बना ले रहा है किसके साथ, और इसके बाद यहाँ से फास्फोरस के 3 बॉन्ड बनाने के बाद इनका ऑक्टेट फुलफिल हो जा रहा है। ऑक्टेट फुलफिल हो जा रहा है तो क्लोरीन क्लोरीन, तो 2 सिंगलेट। मतलब ये ज्योमेट्री है किसकी, सगडेन की, और ये वाला पॉइंट्स किसके अकॉर्डिंग राइट हो गया, सिजविक के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट ये है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शंस है एंड उसमें सिजविक एंड सगडेन की कॉन्सेप्ट है। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। पहला हमारा ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन आपको क्लियर किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे
लेविस डॉट स्ट्रक्चर की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केमिस्ट्री के अबाउट जाएं तो शायद इसके बगैर आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इनकम्प्लीट होगी आपकी, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको 1 टाइम में क्लियर हो, 2 टाइम में हो या 100 टाइम में हो, 10 टाइम में, मायने नहीं रखता, बट करना तो है, दैट इज कर सकते हो, कंपलसरी है। किसके लिए है? केमिस्ट्री के अबाउट जाए तो अगर हमें समझना है पॉइंट्स को परफेक्ट तरीके से तो इससे बेटर टॉपिक आपको नहीं है। और कोई ये भी नहीं मैं कह सकता कि ये पॉइंट्स ही मायने रखते, बट आप अदर वे भी कर सकते हो, बट हम रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है क्या, उनके अबाउट समझेंगे एंड फिर उनको ड्रॉ करेंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें आप, जिससे हम अदर नेम देते हैं क्या, लुईस फार्मूला फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीटॉमिक आयंस। मतलब कैसे ये पॉइंट्स क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है अगर हम इसको स्टडी करते हैं परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर मैंने राइट किया है स्टूडेंट कि लुईस डॉट फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पॉलीटॉमिक आयंस, नाउ शोज दैट हाउ एटम आर बॉन्डेड विद द ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल्स। तो ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें एक एटम दूसरे से कैसे अटैच है, बाय व्हाट वे, लाइक सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वेयर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हम कह सकते हैं एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर बात करें तो क्या हमें सिस्टम सीखना पड़ेगा, हमें डॉट स्ट्रक्चर सीखना है तो क्या सीखना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। जैसे मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ CO2 मॉलिक्यूल, बोल दिया ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर या डिटेक्ट द बॉन्डिंग, तो मैंने तो क्लियर कर दिया। यहाँ पर देखो ये दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं कि कार्बन की, बट ये कैसे बना, कैसे हमने कार्बन को बीच में रखा, क्या ऑक्सीजन को बीच में नहीं रख सकते थे? तो ये हमें डॉट स्ट्रक्चर बताएगा कैसे। देखो पहला पॉइंट, जब भी किसी मॉलिक्यूल की अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करना है कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे कनेक्टेड है, कैसे अटैच है स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पर आता है जो यहाँ राइट किया गया क्या कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेकन ए सेंटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दें तो जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसकी लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, उसको सेंटर में रखेंगे। तो कार्बन को सेंटर में क्यों लिया मैंने, कार्बन को सेंटर में इसलिए लिया क्योंकि कार्बन और देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन 8 है, लास्ट ऑर्बिट में इसके 6 है, इसके 4 है। तो एक ही पीरियड में जब एटम के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो दैट्स क्लियर है, इसलिए हमने कार्बन को सेंटर में लिया अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? सो द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेकन इन अ सेंटर, बट किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को। सेकेंड पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में लुईस डॉट फॉर्मूला में ऑक्सीजन एटम डू नॉट बॉन्डेड टू द ईच अदर, दो ऑक्सीजन एटम आपस में अटैच नहीं हो सकते एक्सेप्ट वेयर O2 O3 पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बॉन्डिंग। इन मॉलिक्यूल में अटैच हो सकते हैं, जब दो ऑक्सीजन आते हैं तो उनको पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड या O2 O3 को दो इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन को उनको छोड़कर बाकी हर जगह कनेक्ट नहीं हो सकते। हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन, अदर एटम नॉट इन अ सेंटर। जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा तो सेंटर में नहीं हो सकता, चाहे ऑक्सीजन से हो या अदर एटम से। लाइक मैंने H2SO4 ले लिया स्टूडेंट, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया इसकी स्ट्रक्चर आपको, और ये रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो H2SO4 में हाइड्रोजन को छोड़ दें इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में तो सल्फर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन के कंपेयर में हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में रहता है, यहाँ एक्सेप्शन लिखा है मैंने। तो यहाँ हो गया सल्फर सेंटर में और हमने अरेंज कर दिया, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ऑलवेज लास्ट में होता है, दैट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब जो सेंटर वाला आइटम होगा वो ऑलवेज कार्बन ही रहेगा, ऑलवेज कार्बन रहेगा। जैसे C2H4 है, अगर C2H4 की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्केलेटन स्ट्रक्चर हम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना देंगे
और हमें कार्बन को क्या है, कार्बन के लास्ट में 4 है तो ये मैक्सिमम 4 को वैलेंसी रख सकता है, तो 3 3 हो गई तो 1 4, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज मेक सिंगल बॉन्ड। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन ऑलवेज क्या होगा, सेंटर में होगा। अदर कंपाउंड है तो हम चेक करेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम उसको सेंटर में रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? एंड देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि कैलकुलेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला टर्म्स आता है हमारा कि हम कैलकुलेट करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर किसी मॉलिक्यूल में कितने हैं। रिक्वायरमेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एटम को मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे? हाइड्रोजन केयर करना आप लोग देखा जाए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कैसे आया ये पॉइंट्स मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हाइड्रोजन 2 है, एक के एटम लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस सल्फर 16 है, ऑक्सीजन 8 है, राइट। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ अपन। तो बैलेंस इस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर का लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में 6 है, इंटू 4 हो गया 24 और 2 26 और 6 हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसके हर एक एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम चेक करेंगे 32 एंड द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय ऑल एटम टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं। तो यहाँ पर H2SO4 ही हमने लिया, जैसे PO4 लिया है। अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बार है तो 2 2 इंटू 4, सल्फर को 6 है तो 8 करेगा, ऑक्सीजन भी 6 है तो 8 करेगा, 4 टाइम है, टोटल 44 इलेक्ट्रॉन्स। अब 44 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हमें ये केयर करना है कि यहाँ से रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, कितने बॉन्डेड एटम आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड में जो इलेक्ट्रॉन है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 44 इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरत पड़ेगी टोटल सल्फ्यूरिक एसिड में। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है टोटल यहाँ पर देखा जाए तो जो दिख रहे हैं वो 32 हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट हमने राइट किया कि प्लेसमेंट ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। जब डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम उसे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं आ रहा है उन्हें भी डिटेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर है, अब इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट। सो हमें लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी डिटेक्ट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे कि जब हमने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने एटम, हर एटम के कैलकुलेट कर लिया और टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में हर एक एटम को इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए कितनी जरूरत है मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन टोटल मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है उन टोटल एटम के बीच में कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन शेयरिंग, शेयरिंग में जो होंगी, तो शेयरिंग की बात करूं मैं यहाँ पर तो स्टूडेंट 44 माइनस 32 टोटल हो गए कितने 12। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर 44 माइनस 32 तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर टोटल 12 आ रहे हैं। क्लियर? मतलब 12 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हैं। तो अगर मैं H2SO4 का लूँ, अब सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, हो गए 6। तो 12 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड शेयरिंग में आ रहे हैं। तो अगर हमें उसको दिखाना है या बॉन्ड के टाइप तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, आपको ड्रॉ करके मैंने रखा ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो
6 बॉन्ड कंटेन 12 इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स इंडिकेट 12 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन शेयरिंग। हमें इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसे एटम को अरेंज करना है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंटर में अटैच करके हमें ऐसे अरेंज करना है कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग में आएंगे, जिससे सिंगल डबल और सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक राइट कर रहा हूँ एग्जाम्पल। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स हैं और कैसे करना है, क्या पॉइंट्स हैं, मैं उसको बाय एग्जाम्पल स्टूडेंट समझाने जा रहा हूँ, आप केयर करना और आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। लिखा कि राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एज एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूँ, राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर, राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर formula and structure formula and dash formula of following molecules। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे लाइक CO2, SO4, एक हो गया CO2, दूसरा हो गया SO4 माइनस, तीसरा एक और कंपाउंड उठा ले रहा हूँ मैं यहाँ पर एज एग्जांपल CO3 माइनस, एक मॉलिक्यूल है, 2 आयंस हो गए। पहला एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ CO2, रूल्स के अकॉर्डिंग जाऊँगा। पहला टर्म्स हमारा क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स में हर एक एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर्च करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर्च करूँ मैं, तो कार्बन के लास्ट बैलेंस से है 4, ऑक्सीजन के एक का होता है 8, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 2 टाइम है स्टूडेंट, तो 6 इंटू 2 12, 12 4 16 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। एंड देन दूसरा पॉइंट है, अब इसके हम जो फाइंड करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो नीडेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म, नीडेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो कितने रिक्वायरमेंट हैं, अब उसको हम लोग चेक कर लेंगे। कार्बन एक एटम है, 8 चाहिए, ऑक्सीजन 2 है, तो 8 इंटू 2 चाहिए, टोटल 16, एंड 16 यहाँ पर हो गया 8 34, क्लियर। अब नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो 34 माइनस 16, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट, 34 बाई मिस्टेक मैंने राइट किया था, नाउ 24 है। सो 34 हमने बाई मिस्टेक यहाँ राइट कर दिया था स्टूडेंट, तो ये है 24, नॉट इज 8 इज 16, 16 8 24 होता है, एंड नाउ इज 16। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है उसको निकालते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इससे माइनस करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ बात करूँ मैं, तो 24 16 24 है, 16 4 20 4 24 होगा, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। इससे हमें पता चल गया कि CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट उसको सेंटर में रखेंगे, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 6 है, लास्ट ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, 2 ही एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 ही एटम है, और ऑक्सीजन
के भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसको 2 की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है, ये शेयरिंग में जो आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, लाइक दिस वे। तो दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मीन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन को डॉट पॉइंट से डिटेक्ट करना लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट इज द साइन। और जैसा मैंने बताया है यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं अब, SO4 2-। तो स्टूडेंट SO4 2- की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम टर्म से यूटिलाइज करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कितने सेट पे इलेक्ट्रॉन है, कितने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो हम इसको और दिखा सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को, कितने शेयरिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। तो स्टूडेंट केयर करना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड है यहाँ पर, सल्फेट आयन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस की बात मैं करूं यहाँ पर तो पॉइंट्स क्या होंगे, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, सल्फर के लास्ट में वैलेंस में 6 है, ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, 4 टाइम है, और ये 2 आ गया। तो टोटल हो गए कितने, 24, 6 + 24 + 2 मीन्स 24, 6 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में है। एंड नेक्स्ट लिखेंगे कि नीडेड इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नीडेड इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो SO4 में जो फॉर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन का यहाँ पर हो गया 8 × 4। क्लियर। तो सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितने हो गए, तो ये 8 for 34 + 8 40 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 40 - 32, हाउ मेनी, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंट्रल एटम अपने अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो सल्फर अब दिखाएंगे आपको, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉन में 4 ऑक्सीजन है, राइट। इन ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन के नंबर 6 हैं। ऑक्टेट रूल के हिसाब से जाएं तो यहाँ बता रहे 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं, मतलब 6 है तो मैं दोनों पर 1-1 माइनस दे दिया मैंने। अगर 2 एटम पर मैंने माइनस दे दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट, इनके पास हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सल्फर के क्या करेगा, ये सल्फर के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ये हो गया शेयरिंग, 8-8 हो गए। और देन आफ्टर मैटर यहाँ पर ये है कि जब शेयरिंग हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया, तो ऑक्टेट फुलफिल होने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास 2 और 2 4 8 दिखा रहा है, इनका 6 है, ये शेयरिंग करेंगे तो इनका सेट पे इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ करता है तो 4 ही हो जाएंगे, 4 4 8 हो गए और ये 12 हो जाएगा। ऐसे केस में इनके साथ ही कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। शेयरिंग तो होगी बट दोनों सेट पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सिर्फ सल्फर का रहेगा। सो इन दिस वे सल्फर
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर माइनस चार्ज के साथ एग्जिस्ट हो रहा है। दैट इज द करेक्ट डैश फार्मूला एंड दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। सो स्टूडेंट, ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एंड देन आफ्टर मैं बात करूँगा थर्ड कंपाउंड CO3 की। कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको स्टूडेंट। कैसे इसको अरेंज करेंगे हम और कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें हैं उसको स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं कार्बोनेट आयन के CO3 2-। तो ये कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट में अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 6 है और 3 टाइम है और ये 2 है। तो कितना हो गया 6 × 3 18 to 20 और ये हो गए 26 इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो कितने हो गए 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो जब 26 इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर लिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नो 24 इलेक्ट्रॉन है, एटम माइनस नहीं देखना है। एंड नंबर ऑफ needed electron for inert gas इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उन्हें देखना पड़ेगा। तो उसको देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन एक एटम है 8 चाहिए, 3 ऑक्सीजन एटम है 8 × 3 चाहिए। क्लियर। और जब ये टोटल हो गए तो 8 × 3 24 और 8 32। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सेट पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 32 - 24 टोटल हो गए कितने 24 + 6 30 और 2 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गए। जब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब क्या करेंगे हम कार्बन और के अराउंड ऑक्सीजन है और इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है ये रहे, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब एक माइनस चार्ज दे देता हूँ दोनों को मैं, तो इनके पास हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। और जैसा कि कार्बन के पास 1 2 3 यहाँ पर टोटल 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास 6 है। शेयरिंग होगी, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन आएगा 2 कार्बन का भी आएगा और इनके साथ शेयरिंग हो गई लाइक दिस वे। और ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8। मीन्स कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड माइनस के साथ, इधर सिंगल बॉन्ड माइनस के साथ और इधर डबल बॉन्ड। दैट्स ऑल। सो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गए। तो किसी भी कंपाउंड की अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्निक से कर सकते हैं कि कितने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कितने चार्ज कैसे लाना है। तो स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो ये वंस अगेन मैं बता दूँ कि जब भी ड्रॉ करेंगे आप जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा इस स्ट्रक्चर में उसको सेंटर में रखेंगे हाइड्रोजन को छोड़कर। क्लियर। एंड देन उसके बाद हम बैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करने के लिए। सो दैट इज द सिस्टम ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जिन पॉइंट्स पर वो होगा हमारा बॉन्ड पैरामीटर एंड प्लस कुछ और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अबाउट। थैंक यू स्टूडेंट।